Hello class, once again I am back with my new video for your next topic or the question related to the topic I have already taught. First of all, today I will take the doubts of a student which she has sent on the WhatsApp group. Then I will carry the next topic. Okay. So the question is express minus 3 by 5 as a rational number with denominator 20 and minus 30. करेक्ट, एक रेशनल नंबर दे रखा है माइनस 3 by 5. कितना दिया? माइनस 3 by 5. करा कि हमें इसको एक ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 20 हो. डिनोमिनेटर क्या करना है 20 हो. ऐसे रेशनल नंबर क्या करना है चेंज करना है. क्लियर? इससे पर थोड़ा सा हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ठीक है, और इक्विवेलेंट पढ़ने से पहले थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ये कहता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ए रेशनल नंबर विथ ए फिक्स नंबर देन द टोटल वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर नेवर चेंज आर रिमेन कांस्टेंट. कहता है कि जब एक रेशनल नंबर को किसी हम पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड करें या किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस कंडीशन में जो रेशनल नंबर होता है उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी जैसा पहले था वैसा अब भी रहता है. For example, if it is given P by Q एक रेशनल नंबर, माना कि P by Q एक क्या रेशनल नंबर है and it is get multiplied by a number R, means numerator is also multiplied by R and denominator is also multiplied by R, and suppose that it change into S by T. Okay, in that condition we can say that PQ is equal to ST, means value of P by Q is equal to S by T. Okay, one more thing, if P by Q is a given rational number and numerator divided by R and denominator is also divided by R, and if it change into U by V, in that condition P by Q is also U by V. मैंने यह कहा कि अगर P by Q, ठीक है, एक रेशनल नंबर दिया P by Q नाम का, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज है R से मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी, R से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को भी, तो उसकी अगर वैल्यू चेंज होगा S by T बनती है, तो P by Q जो होगा वह S by T के बराबर होगा. मतलब जो पहले वैल्यू था रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद भी R का, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वो अभी क्या S by T भले हो गया लेकिन अभी पहले के बराबर रहेगा. अगर P by Q नाम का क्या है रेशनल नंबर है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हो मींस डिवाइड बाय R, in that condition if it change into U by V then value of P by Q will be equal to U by V. ये इसके बराबर होगा. क्लियर? इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. मतलब जब एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर डिवाइड करते हैं, तो ओवरऑल उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्वि मींस क्या होता है इक्वल, वैलेंट मींस क्या होता है वैल्यू. ठीक है, मतलब सेम वैल्यू कैरी करेंगे. ठीक है, या उसके बराबर चलते चले जाएंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सपोज दैट कि मैं लेता हूं 2 by 3 एक रेशनल नंबर, या मैं लेता हूं 3 by 4, सपोज दैट ये मेरे लिए आसान रहेगा. 3 by 4 लेता हूं और अगर इसके न्यूमरेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, डिनोमिनेटर को भी 2 से, इट बिकम 6 by 8. थोड़ा सा मैं एक स्टेप चेंज कर लेता हूं. 3 by 4 मैंने लिया, अब मैंने क्या किया 3/4 के न्यूमरेटर को भी 2 से डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया,
न्यूमरेटर को 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो 6/8। यह इसके इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर मैं दोनों को अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करता हूं तो वैल्यू सेम आती रहेगी। जैसे अगर 3 को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, सिंपल सी बात है, पहले 0 टाइम डिवाइड होगा 0, 3 आ जाएगा, पॉइंट टाइम जाएगा, कोई नहीं तो पॉइंट लगाओगे क्योंकि रिमाइंडर लगने उतरने बाद पॉइंट लगता है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा 7, 28, 2, फिर पॉइंट चलते 1 0 और आएगा 5, ये कितना रहेगा 20, यानी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0.75। हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 को डिवाइड कर दो 8 से, ठीक है, पहले 0 टाइम ले जाओ 0, 6 पॉइंट लगा दो 0, कितना टाइम 7, 56, 4 बचा, फिर 0 के चलते सॉरी पॉइंट चलते 0 एक कॉपी होगा नीचे, फिर कितना टाइम 5। तुम देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0.75। तो कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मींस बोथ आर इक्विवेलेंट। तो जब एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ओवरऑल उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी उसकी वैल्यू पहले जितनी थी अभी उतना ही रहेगी। मतलब बोथ कंडीशन आर सेम, मतलब इन बोथ कंडीशन द वैल्यू विल बी रिमेन इक्वल, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, 3/4 हमारे पास एक रेशनल नंबर था, उसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 6/8। 6/8। अगर देखा जाए तो मैंने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 4, जब इसको सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी है 0.75। ठीक है, और ये क्या 6/8, जब इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 0.75। मैं दोनों को डिवाइड करने में वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। ओके, तो यह पॉइंट है इक्विवेलेंट होने का कि जब किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो नया रेशनल नंबर बनता है उसकी ओवरऑल वैल्यू पहले वाले के बराबर होती है। भले उसकी जो न्यूमरेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो जाए, डिनोमिनेटर की अलग हो जाए, बट उनकी ओवरऑल वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या रहेगी, उतना ही रहेगी। क्वेश्चन है कि हमें -3/5 को रेशनल नंबर में चेंज करना है, मतलब 3/5 पहले एक रेशनल नंबर है, इसको दूसरे रेशनल नंबर में चेंज करना है। जब भी कंडीशन दे रखा है कि पहली बात का डिनोमिनेटर 20 रखोगे और दूसरी बात की डिनोमिनेटर कितना रखोगे -30 रखोगे। जब हम चेंज करेंगे डिनोमिनेटर, यहाँ 5 है तो 20 करोगे, पहली बार ध्यान रखना है एडिशन रूल नहीं चलते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इक्विवेलेंट पढ़ा है ना कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे एक रेशनल नंबर में से तो वह इक्विवेलेंट नहीं रह जाएगा, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग आएगी। आप अपने हिसाब से एग्जांपल लेना और सॉल्व कर लेना, प्लस और माइनस करने पर वैल्यू कैसे चेंज करेगी। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में मैंने पढ़ाया कि वैल्यू कांस्टेंट रह जाती है, लेकिन वैसा नहीं रह जाएगा, ओवरऑल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं करता क्या हूं, -3/5 इक्वल टू, सपोज दैट कि न्यूमरेटर क्या है n है, और कितना हो गया 20, क्योंकि इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया तभी 20 बना। तो हमें पता करना है कि 5 से अगर 20 ये हुआ है तो न्यूमरेटर कितना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट होना चाहिए ना। तो 5 पहले था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर -3 था, लेकिन अब डिनोमिनेटर 20 हो गया है तो न्यूमरेटर कितना होगा, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो हम करते क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये -3 × 20 = 5 × n, ठीक है, या n = फिर डिवाइड कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई बस उसका करो, लेकिन बेटा ये कि दोनों पर एक बार कर लो आप, ताकि डाउट क्या रहे, पूरा क्लियर रहेगी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेना है। -3/20 और 5 से फिर मल्टीप्लाई में 5 इधर आओ क्या रहेगा, डिवाइड में कितने टाइम 4, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो नया रेशनल नंबर बनेगा वो होगा -12/20। ओके, क्वेश्चन हमारा था कि -3/5 एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और हमें करना क्या कि उसको एक ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करो जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 20 हो
और फिर दूसरा में दिया है कि -30 हो, तो पहले 20 पे करते हैं। तो मैंने माना कि -3/5 इक्वल टू n/20। हमें दिया नहीं है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को मानते हैं n होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर दिया, न्यूमरेटर नहीं दे रखा है, तो न्यूमरेटर अपने समय ज्यूम कर लेते हैं n है। तो -3/5 इक्वल टू n/20, क्योंकि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल सिंबल के साथ लग सकती है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हुआ। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करोगे और इसका इसमें, मतलब क्रॉस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से होता है। तो इसका जब करोगे -3 × 20 और इसका जब 5 × n, हमें n की वैल्यू चाहिए, n इधर ड्रॉप कर दो। देख सकते हो 5 और n मल्टीप्लाई में जैसे इसको इधर लाओगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड, n नीचे आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 जो है 20 डिवाइड है 4 टाइम, ये बन जाएगा कितना -12। और हमको चाहिए क्या, रेशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 20 था, न्यूमरेटर कितना है -12 है, ये हो जाएगा -12/20। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये दिया -30। ओके, तो क्या लिखोगे, -3/5 इक्वल टू n/-30 होगा। डिवाइड कर दो 1 टाइम, ठीक है, और ये कितने टाइम, -6 टाइम, क्योंकि माइनस का साथ रखोगे, नहीं तो छोड़ोगे तो दिक्कत होगा। जब इसका करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 जा 18, n की वैल्यू कितनी आएगी, +18, यानी इसको 18 से ऐसा कर सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ 6 5 30, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 18, जबकि डिनोमिनेटर पहले से कितना है, -30 है। तो जो रेशनल नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा 80/-30। ओके, next one given, second question, express -42/98 as a rational number with denominator 7। हमें करा कि -42/98 को ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करो जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 7 हो। तो हम इक्विवेलेंट अगर दिखा दे तो -42/98 इक्वल टू n/7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर रेशनल नंबर बनाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होगा। डिनोमिनेटर 7 दे रखा है, न्यूमरेटर नहीं दिया है, न्यूमरेटर क्या होता है, n मानते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये जब -42 × 7/98, क्योंकि हमें वापस जब लाना उधर से क्रॉस करके 98 को, तो मल्टीप्लाई नहीं करते क्रॉस, इधर ही छोड़े रहते हैं। जब डिवाइड करोगे 7 से 1 टाइम, 7 से 1 टाइम, और ये कितने टाइम, 14 टाइम, ठीक है। 14 से 1 टाइम, 14 से -3 टाइम, n की वैल्यू कितनी आएगी, -3, n की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो जैसे n की वैल्यू -3 आई, हम जो रेशनल नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो होगा वो हो जाएगा -3/7, ठीक है, -3/7। यह जो क्वेश्चन डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। टॉपिक इज गिवन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एडिशन और रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, क्लियर। तो द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर आर कैरिंग सेम मैनर एज द फ्रैक्शन। जैसा फ्रैक्शन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही करते हैं, बट
we also particularly in the condition of rational number we have to go with the rule of integers. Means if having the same sign then we add, if having different sign then we subtract. Even it is asking for addition or subtraction, the addition or subtraction depend upon the last condition. Okay, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब करते हैं रेशनल नंबर का तो ठीक वैसे ही मैनर करते हैं जैसा कि फ्रैक्शन करते हैं, लेकिन रूल किसका अप्लाई करते हैं? इंटीजर का। ठीक है, क्योंकि होल नंबर के साथ जुड़ा है कौन? फ्रैक्शन। तो जैसे होल नंबर का बिहेव चलता है वैसे फ्रैक्शन का बिहेव चलता है। ओके, लेकिन जो रेशनल नंबर वो डिपेंड जुड़ा किससे? इंटीजर के साथ। इंटीजर का जैसा बिहेव होता है ना कि इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी है भले वो निगेटिव है तो हमेशा उसमें से छोटे वाले क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं पॉजिटिव होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ में ध्यान रखना पड़ता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के साथ। लेकिन इसमें कुछ बिहेव किसका चलता है? फ्रैक्शन का। जैसे एलसीएम लेना, ठीक है, ये बात क्लियर करना कि डिनोमिनेटर कैसे है, इक्वल है या नहीं है, और बाकी जो रहेगा वो इंटीजर का बिहेव चलेगा। पहले हम लेते हैं एडिशन। तो एडिशन के दो कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है पहला कि सेम डिनोमिनेटर हो, और फिर क्या हो जाए? डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक, तो दो कंडीशन होंगी, एक होगा सेम डिनोमिनेटर और एक क्या होगा? डिफरेंट डिनोमिनेटर। जस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन गिवन एट 7/11 and 3/11। हमें 7/11 और 3/11 को ऐड करना है। तो जब ऐड करना है तो हम सॉल्व जब करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? 7/11 प्लस 3/11, क्योंकि ऐड क्या है? इसको और इसको आपस में ऐड करना है। तो सम जब करना होगा तो बीच में प्लस मिलाएंगे। अगर देखा जाए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 11 एक साथ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एलसीएम भी क्या होगा? 11 ही होगा। सेम होने का मतलब क्या है? एक ही नंबर एलसीएम पे चला जाएगा। अब न्यूमरेटर सीधा सीधा क्या होगा? ऐड अप हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा कितना? 10/11। दिस इज द कंडीशन फॉर सेम डिनोमिनेटर। या सेम डिनोमिनेटर की कंडीशन जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है वेदर इन द कंडीशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी गो थ्रू द न्यूमरेटर, वी डोंट कंसीडर द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उस कंडीशन में हमें न्यूमरेटर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो क्या करते हैं? वैसे डिनोमिनेटर में रख देते हैं। ठीक है, ये किसके साथ है? सेम डिनोमिनेटर के साथ रूल करता है। अब उसके बाद सेकेंड एग्जांपल दिया है -8/3 प्लस 5/3। ओके, और हमें ऐड करना है। तो जैसे ऐड करना होगा एलसीएम डिनोमिनेटर क्या है? 3 है, एलसीएम भी 3 ले लेंगे। तो इसका जब कोई -8 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, अब हमें न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इंटीजर का रूल लगेगा। देख सकते हो कि एक निगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव हो। और बेसिक वाले इंटीजर आप पढ़े होंगे कि जब दो इंटीजर दिया हो और उनकी साइन अलग हो, डिफरेंस हो, एक नेगेटिव एक क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। वो भी उस इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल जो नंबर है, जैसे 8 है और 5 है। ये -8 सिंपल सी बात है, -8 हमेशा 5 + 5 से छोटा ही रहेगा। लेकिन न्यूमेरिकली देखा जाए 8 क्या है? बड़ा है, और 5 क्या है? छोटा है। तो बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू में छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे इट विल बिकम 8 - 5 3, और सिंबल क्या रखते हैं? बड़े का। सिंबल बड़े का क्या है? माइनस। -3/3। इसको 4 सॉल्व कर कितना लिखते हो? -1 और -1/, क्या लिखते हो? 1 लिखते हो। ओके, अब क्वेश्चन किस पे आता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर पे। ठीक है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर की बात किया जाए, जैसे दिया है 5/8 प्लस 3/4। 5/8 और 3/4 दो रेशनल नंबर हैं और हमें दोनों को ऐड करना है। इनका डिनोमिनेटर क्या है?
डिफरेंस है। जब इनका डिनोमिनेटर डिफरेंस है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने का मेथड पता ही होगा कि 8 और 4 का एलसीएम लेना है तो हम डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक सबका क्या आ जाए 1 1 ना आ जाए। 2 से डिवाइड करोगे, बस ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइज से स्टार्ट करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम में डिवाइड करते हैं। 2 से करोगे 4 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से करोगे 2 टाइम 1 टाइम, फिर 2 से करोगे 1 टाइम, और ये जो होते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 will be the LCM for 8 and 4। हो गया। यह कितने टाइम डिवाइड करेगा, 1 टाइम। 5 1 जा 5, ये डिवाइड करेगा 2 टाइम, 3 2 जा 6। अब ऐड कर दोगे, सिंबल सेम है, दोनों पास 2 है, वैल्यू ऐड हो जाएगी 6 5 11 11/8। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे यह था कि हमें 2 रेशनल नंबर दे रखे थे और दोनों को हमें ऐड करना था, लेकिन कंडीशन यहाँ पे यह था कि जो डिनोमिनेटर है दोनों रेशनल नंबर का वह डिफरेंट है, एक का 8 और एक का क्या है 4 है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो उस कंडीशन में हमें पहले एलसीएम लेना होता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि दिए हुए सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है, जिनका एलसीएम निकालना करता है। अगर उनका एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब ये बनता है कि हमें एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जो जितने भी नंबर है उन सबसे डिवाइड हो। ठीक है, और एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि हम डिनोमिनेटर कॉमन कर देते हैं। ठीक है, जैसे पीछे एग्जांपल में क्या थे, 3 3 थे एलसीएम, डिनोमिनेटर सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर सेम थी, कॉमन थी, लेकिन यहाँ पे 8 और क्या है 4 है। तो जब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उनको डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो इसका 8 है तो वैल्यू 5 रह जाएगी, लेकिन जब इसका 8 होता है 4 से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और फिर सॉल्व करते हैं तो 11/8 आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, -5/9 प्लस 11/18। यहां भी क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जब इनका एलसीएम लोगे वैसे ही इसकी एलसीएम आएगी 18। ओके, ये इसको कितने टाइम डिवाइड करेगा, 2 टाइम, क्योंकि पहले 9 था अब 18 हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। जिसे पढ़े थे पहले डिनोमिनेटर 9 था अब 18, तो हम पता करते हैं 9 से 18 हुआ तो कितने टाइम बढ़ा है, तो 2 टाइम बढ़ा है तो न्यूमरेटर भी 2 टाइम बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ये 2 टाइम बढ़ा है, ऊपर भी 2 टाइम, 5 2 जा 10, ये 1 टाइम है, सिंपल बात 1 टाइम रह जाएगा वो भी। अब जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव और यहाँ क्या है पॉजिटिव है, और जब अपोजिट दो इंटीजर आते हैं तो हमेशा उनके बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को। 11 - 10 1, सिंबल क्या लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि 11 इज ग्रेटर एंड सिंबल इज पॉजिटिव। ओके, ठीक है, ये तो बस एडिशन का था। सब्ट्रैक्शन का मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर पढ़ाया, अब क्या पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ओके, अब सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन दोनों क्या रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कई प्रॉपर्टी होती है। पहली क्या आती है, क्लोजर, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव, थर्ड वन इज एसोसिएटिव, फोर्थ वन इज एडिटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ वन इज एडिटिव इनवर्स। ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है। जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, इन 5 प्रॉपर्टी में इसको एक प्रॉपर्टी होल्ड करने शुरू कर देती है। क्लियर, और ये प्रॉपर्टी लॉ की तरह होती है,
हमें इसको ध्यान रखना होता है। अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इजी पड़ता है, वरना हमें थोड़ा ब्रॉड लेवल जाना पड़ता है। ठीक है, अब साथ साथ ये बताते हैं कि कोई भी रूल अगर अप्लाई करें एडिशन क्या ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर स्टेट दैट when we add two rational number then the sum is also a rational number। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर के एडिशन का, वो ये कहता है कि जब दो रेशनल नंबर को मैच करते हैं जो सम आता है वो भी क्या रेशनल नंबर ही होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम 5/9 प्लस 3/9 करते हैं, देख सकते हो 5/9 एक रेशनल नंबर है, साथ ही साथ 3/9 भी क्या है रेशनल नंबर है। फिर इनको जब ऐड करेंगे तो 5 + 3 यानी 8/9, तो 8/9 भी क्या है रेशनल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो जो उनका सम आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। जैसे एग्जांपल में 5/9 और 3/9 को हमने ऐड किया, जिसमें 5/9 भी रेशनल नंबर है और 3/9 भी रेशनल नंबर है। जब इनको हमने ऐड किया तो आंसर क्या बना 8/9। ओके, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property states that when we add two rational number, okay, the sum does not depend upon the sequence of addition, means order of addition. Okay, it means that if we add first rational number with second number rational number or second rational number with the first rational number, the sum always remain constant। जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो किसको किसके साथ ऐड करते हैं, इससे उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड करो चाहे सेकंड को फर्स्ट के साथ ऐड करो, हमेशा सम क्या रहेगा, चाहे फर्स्ट रेशनल नंबर को सेकंड के साथ ऐड अप करो या सेकंड को फर्स्ट वाले के साथ ऐड अप करो, उनका जो सम रहेगा वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। जैसे हमने 5/9 को 3/9 के साथ ऐड किया, कितना आया 8/9। क्लियर, अगर मैं ये करता कि 3/9 के साथ 5/9 को ऐड करता तो आता 3 + 5/9 यानी 8/9, तो यहाँ भी वैल्यू 8/9 है। देख सकते हैं दोनों जगह हमने क्या किया सेम मिला है। इसका मतलब ये होता है कि a/b + c/d = c/d + a/b, यानी अगर a/b कोई रेशनल नंबर है उसके साथ c/d को ऐड करते हो तो जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वही c/d को a/b के साथ ऐड करने पर आएगा। ये क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रोल करती है इस तरह। थर्ड वन, is given associative. Associative property says that if there are three rational numbers, then we can add any two of them at first, and then we add the last rational number with their sum। कहता है कि अगर हम हमारे पास रेशनल नंबर हो तो किसी भी दो को हम पहले ऐड कर सकते हैं और उसका जो सम आता है उसके साथ तीसरा जो बचा हुआ रेशनल नंबर है उसको ऐड कर सकते हैं और हर बार वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। मींस अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर दिए हों a/b, c/d और e/f, तो हम तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। a/b के साथ c/d पहले ऐड करो, फिर किसको ऐड करो लास्ट में e/f, ब्रैकेट मतलब पहले इनको सॉल्व करना होगा। या सेकंड कंडीशन हो सकता है a/b के साथ e/f ऐड करो और जो आता है उसके साथ किसको ऐड करो c/d को। या थर्ड हो सकता है कि c/d के साथ e/f ऐड कर दो और फिर लास्ट में जो आता है आंसर रिजल्ट उसके साथ किसको a/b को। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे। ये हमेशा सेम वैल्यू देंगे और ये क्या होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमेशा तीन रेशनल नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें मैं किसी दो को लेके कर दे रहा हूं, सब थर्ड अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट a/b में 5/3 लिखता हूं, इसको 4/9 और इसको 5/7, तो पहले क्या होगा हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, जो आता है उसमें इसको जब आप करोगे कि जब 5/3 + 4/9
फिर 5/7। ओके, पहले इसके एलसीएम लोगे 9 जब लोगे तो 3 टाइम 15 + 4 5/7 या 19/9 + 5/7 अब 9 और 7 का जब लोगे तो 9 और 7 आपस में को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर का ग्रुप या ऐसे दो नंबर जिनको एक कोई पार्टिकुलर नंबर 1 के अलावा डिवाइड ना कर सके, यानी 1 के अलावा इन दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते। कोई नंबर इसको डिवाइड करेगा तो इसको नहीं, और इसको डिवाइड करेगा तो इसको नहीं, तो को प्राइम है। और को प्राइम कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 7 जा 60, 9 7 सा 63, मतलब 9 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करेगा 63 आ जाएगा। अब इसको कितने टाइम डिवाइड करेगा 7 टाइम, इसमें मल्टीप्लाई कर 7 का, इट विल गिव 133। ओके, ये कितने टाइम 9, ये कितना देगा 45। अब इनको ऐड करें मैं 5 और 3 8 4 3 7 1 ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, शायद मैंने कुछ गलती की है नहीं। ठीक, अब उसके बाद मैंने दूसरा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हो सकता है कि अब इन दोनों को हम एक साथ ऐड करें और इसको हम बाद में ऐड करें। तो 4/9 + 5/7 + 5/, इनका एलसीएम कितना होगा 63, क्योंकि 9 और 7 दोनों क्या है को प्राइम। जब इसको 7 टाइम डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 28, ये इसको 9 टाइम 45। ठीक है, ऐड कर दो 8 5 13 4 और 2 6 1 7 6 कितना हो जाएगा 5/3। अब 63 और 3 का जब एलसीएम आप लोगे सॉल्व कर लेना तो 63 आएगा। ये कितने टाइम 1 टाइम होगा 73, ये कितने टाइम 21। तो जैसे 21 होगा इसको जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 105, और जब जैसे दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा 178/63। तो देख सकते हो यहाँ भी आंसर 178 है बाय 63, यहाँ भी 178/63। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में यह रूल होता है कि अगर 3 हमारे पास रेशनल नंबर है तो किसी भी दो को हम पहले ऐड कर सकते हैं और लास्ट में जो तीसरा बचता है उसको हम ऐड करते हैं, और हमेशा वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें था A/B, C/B और E/F, 3 हमारे पास क्या है रेशनल नंबर, इनकी वैल्यू दे रखा था। मैंने इन दोनों को पहले एक बार लिया, फिर इसको ऐड के बाद में फिर हमने इस दोनों को एक साथ लिया और फिर लास्ट में इसको ऐड किया। ओके, अब हमारे पास दो और बचते हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक क्या एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी स्टेट दैट इफ a number is added with a given rational number and its value remain constant, in that particular condition the number which we added to that rational number is said to be additive identity। ओके, मैंने ये कहा कि अगर एक रेशनल नंबर दिया है उसके साथ कोई नंबर हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बावजूद भी अगर वो रेशनल नंबर की वैल्यू उतना ही रह जाती है तो जो हमने ऐड किया है उसको हम क्या बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे अगर हम A/B के साथ कुछ भी ऐड करते हैं, अगर उसकी वैल्यू A/B रहती है तो यह जो रहेगा ऐड करने वाला वो हमारा क्या करेगा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा होती कितनी है 0। क्या होती है 0, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि
अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया हो, अगर उसके साथ कोई दूसरा रेशनल नंबर हम ऐड करते हैं, एक मिनट जस्ट सॉरी, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर एक रेशनल नंबर दिया उसके साथ कोई दूसरा रेशनल नंबर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, और ऐड करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाती है। ओके, तो जो हमने नंबर ऐड किया था वो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे अगर a बाई बी के साथ हमने कुछ ऐड किया और वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो यह जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा जो भी हमारे पास रेशनल नंबर होता है उसका निगेटिव होता है। मीन्स एडिटिव इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स is negative of a given रेशनल नंबर। यानी जो भी रेशनल नंबर दिया होता है उसका हम निगेटिव निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। जैसे a बाई बी का अगर निगेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a बाई बी। यानी किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है तो उसकी नेगेटिव निकाल दो, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे माइनस मल्टीप्लाई करोगे तुरंत क्या दे देगा, अपना एडिटिव इनवर्स दे देगा। जैसे 5 बाई 6 है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5 बाई 6। अगर माइनस 4 बाई 5 दे रखा हो उसका निकालो तो माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस 4 बाई 5। ठीक है, ये मुझे थोड़ा डाउट हो गया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। एक आगे जब पढ़ाऊंगा पांच उसमें आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि आइडेंटिटी इनवर्स की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चलाता है, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये ध्यान रखोगे, इतना पॉइंट है। ओके, तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दी, जो भी टॉपिक रहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्व करूंगा। आप लोग ये करोगे, बुक्स खरीद करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो भी एक्सरसाइज में दिए रहेंगे। ठीक है, और जो डाउट्स रहेंगे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दोगे। मैं अगर वहीं सॉल्व बनने लग रहेगा तो मैं वहीं सॉल्व कर दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन वैसे सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।